धौम ऋषि एक ऋषि थे जिनका नाम था धौम। उनको एक पुत्र हुआ जिस पुत्र का नाम मंदार रखा गया। क्या नाम रखा गया? मंदार। ध्यान दीजिएगा, ये अद्भुत कथा आपने न जीवन काल में कभी सुनी होगी। एक ऋषि थे जिनका नाम था धौम। धौम ऋषि को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था मंदार। क्या नाम था? मंदार। ये अद्भुत कथा आपने कभी न सुनी होगी। आपके जीवन बीत गए होंगे भगवान भोलेनाथ की पूजन करते हुए, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अद्भुत कथा जो मैं आज आपको पुराण के मार्फत से शिव पुराण के अंतिम दिवस में श्रवण करा रहा हूं, शायद आप ये कथा जीवन में कभी नहीं सुने। धौम ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार का लालन पालन पोषण कर रहे थे धौम ऋषि। और वही एक ऋषि और थे जिन ऋषि का नाम था औरव। एक ऋषि और थे जिनका नाम था औरव। औरव ऋषि की एक पुत्री थी। औरव ऋषि की एक पुत्री थी जिनका नाम था समी। औरव ऋषि की पुत्री का नाम समी था और धौम ऋषि के पुत्र का नाम मंदार था। ये दोनों दो ऋषि की पुत्रियां थी, अपुत्र थे। जन्म लेने के बाद खेलते कूदते बड़े हुए गुरु आश्रम में दोनों विद्या ग्रहण करने को जाते हैं। दोनों लोग विद्या ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और दोनों नवयुवक हो जाते हैं। और उन्हीं पे उसी ग्राम में भृशुंडी नाम के एक ऋषि रहते थे। क्या नाम था? भृशुंडी। ऋषि भृशुंडी भी वहां पे रहते थे, जो कि भगवान गणेश जी के गणेश की पूजन को किया करते थे। और मंदार और समी दोनों गुरु के यहाँ विद्या ग्रहण किया करते थे। दोनों लोग गुरु के यहाँ विद्या ग्रहण किया करते थे। और इधर भृशुंडी ऋषि भगवान गणेश की उपासना किया करते थे। बहुत समय तक, अनंत समय तक भगवान गणेश की पूजन अर्चन के बाद भगवान गणेश प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान गणेश कहते हैं कि हे भृशुंडी, बताइए आपको क्या वर चाहिए? आपकी तपस्या से मैं बहुत खुश हूं। बताओ क्या वर चाहिए? जो कहोगे मैं वो वर दे दूंगा। भृशुंडी ऋषि कहते हैं, हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूं, उसके बाद कोई बात। कहे हाँ बोलो। विविध मंत्रों से भृशुंडी गणेश भगवान की आराधना करते हैं और कहते हैं गणेश भगवान से कि हे भगवान गणेश, अगर आप मुझ पर मेरे पूजा, मेरे जप, मेरे तप से प्रसन्न है तो एक आशीर्वाद दीजिए। कहें क्या? कहें आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात। आप लोग भी करते हैं कभी कभी, आज शौकीन बस, लेकिन अभी आगे चल के कथा को पता चलेगा। कहें आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए। गणेश भगवान कहें, अरे ये क्या मांग रहे हो? कहें नहीं, मैं यही चाहता हूं कि जैसे आप हैं वैसा मैं हो जाऊं, एकदम आपके जैसा स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए। गणेश भगवान कहते हैं कुछ और? कहें नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यही चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए। भगवान गणेश कहते हैं ठीक है, और वो भगवान गणेश भृशुंडी ऋषि को अपना रूप दे देते हैं। बोलिए भृशुंडी गणेश की जय। YouTube के माध्यम से जो इस टाइम स्वरूप देख रहे हैं, ये भगवान गणेश नहीं, ये भृशुंडी ऋषि। ये भृशुंडी ऋषि है जिनका एकदम स्वरूप गणेश के तरह है। स्वरूप पूरा गणेश के तरह है, लेकिन ये है भृशुंडी ऋषि। अब भृशुंडी ऋषि अपना स्वरूप, गणेश भगवान अपना स्वरूप भृशुंडी ऋषि को दे देते हैं। इनके में और उनके में अंतर क्या है? भृशुंडी ऋषि को स्वरूप तो दे दिया,
पर कहा गया है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। ऋषि थे तो उनकी जटा थी, कांच की तुलसी की माला रही, लेकिन सूढ़ लंबा हो गया, दो दंत हो गए, कान बड़े बड़े हो गए, लेकिन बाघांबर का छाला ही रहा ऋषि पर। यही पहचान है भ्रुशुंडी गणेश की और ओरिजिनल गणेश की। ओरिजिनल गणेश जो होते हैं, गणेश भगवान जो है वो मुकुट पहनेंगे, जेवर पहनेंगे, और जो भ्रुशुंडी गणेश होते हैं उनके सिर पे मुकुट नहीं, वो जटा रखते हैं और रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तुलसी की माला। और आजकल हम लोग जब कभी मार्केट में जाते हैं तो तस्वीर देते हैं मूर्ति की, अरे यार जटा वाले हैं गणेश जी, ये गणेश बहुत सुंदर लग रहे हैं, ले आते हैं। वो गणेश नहीं, वो गणेश भगवान नहीं, वो भ्रुशुंडी ऋषि है। ये भ्रुशुंडी ऋषि है, उनको अपना स्वरूप देके भगवान गणेश अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर समी और मंदार की विवाह होती है। विवाह के बाद लेने भ्रुशुंडी ऋषि के ही आश्रम में जाते हैं। जब भ्रुशुंडी ऋषि के आश्रम में जाते हैं और बोलते हैं ऋषिवर कहाँ हैं आप, ऋषिवर कहाँ हैं आप, आवाज देते आश्रम में जाते हैं। भ्रुशुंडी महाराज बैठे होते हैं, उनको देख करके उनको हंसी आ जाती है कि ये कौन है, सूंड, मुख सूंड के तरह, कान सूप के तरह, ये कौन है? हंस दिए, और जब हंस दिए तब भ्रुशुंडी ऋषि को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, उठ के बैठ गए और कहे, हे दुष्ट, सुन, क्यों हंसा? कहे तुम कौन हो, कैसा स्वरूप लिए हो, कौन हो? कहे मैं ही हूं भ्रुशुंडी। अब ये जब पता चलता है तो वो अपनी गलती को क्षमा मांगते हैं, लेकिन भ्रुशुंडी ऋषि तब तक क्रोध में दोनों लोगों को श्राप दे देते हैं, हे बंदा, तुमने मेरे स्वरूप को देख के हंसा है, जा तू जड़ हो जा, और ऐसा में तूने भी मेरे स्वरूप को देखा है, जा तू भी जड़ हो जा। अब तुमने ठहाका और किलकारी लगा लगा के हंसा है, इसलिए तेरे वृक्ष में इतने कांटे होंगे जो तेरे पत्तों को ही बीतते रहे। भ्रुशुंडी ऋषि के श्राप से मंदार और समी दोनों रोने लगते हैं, चरण में गिर पड़ते हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि मंदार और समी बचपन से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते थे, पूजन करते थे, और वहां माफी मांग रहे हैं, भोलेनाथ बचाने नहीं आ रहे हैं। हे भोलेनाथ बचाइए, मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए, लेकिन भोलेनाथ नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि जब संत का, ऋषि का, ब्राह्मण का, बेटी का, बहन का, गौ का जो व्यक्ति तिरस्कार करता है उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। किसी की निंदा जो करता है, अपाहिज का, अपंग का, निर्बल का, गाय का, बेटी का, बहन का, संत का, कथावाचक का, ब्राह्मण का, दरिद्र का, जो हंसी उड़ाता है, जो उपहास करता है, उसे बचाने के लिए भगवान भी नहीं आते। ये लोग बहुत पुकारे भगवान को। गणेश भगवान पहुंचे, पिताश्री आपके भक्त, परम भक्त है मंदार, आपके परम भक्त है समी, आज उनको श्राप दे दिया, आपको पुकार रहे जाइए। कहे मैं असमर्थ हूं। भोलेनाथ कहते हैं मैं असमर्थ हूं, मैं इनको नहीं बचा सकता। कहें क्यों? कहें क्योंकि इन्होंने संत की निंदा की है, और शास्त्रार्थ ये कहता है, सृष्टि का सूत्र ये कहता है कि जो भी ऐसी निंदाओं को करता है उनको कोई भी देवता देवी बचा नहीं सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपका कर्म ही प्रधान, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर डरना है तो आप अपने कर्म से डरो। राम ने छुप करके बाली को मारा, तो बाली ने दूसरे जन्म में बाली ने छुप करके भगवान श्री कृष्ण को मारा। सीता ने एक तोते को पिंजरे में बंद किया, तो दूसरे जन्म में रावण को भी कैद किया। भीष्म पितामह 154 जन्म पहले एक सर्प को अधमरा करके बबूल के कांटे में फेंके, तो उनको भी बाणों की सैया पे सोना पड़ा। तो अपने कर्म से जरूर डरना चाहिए। तब गणेश भगवान कहते हैं पिताश्री बहुत रो रहे हैं, चाहिए
तब पिताश्री को दया आती है, यानी भोलेनाथ को दया आती है। भोलेनाथ कहते हैं, हे गणेश आप ही जाओ और कोई निदान। तब भगवान गणेश भुषुंडी ऋषि जो निदान करना है करिए। तब उन्होंने कहा, तब गणेश भगवान ने कहा, हे मंदार तुम्हें अब भुषुंडी ऋषि के श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुम जड़ तो जरूर हो जाओगे, पेड़ तो जरूर हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे पत्ते फूल जड़ सब भगवान भोलेनाथ को अर्पित होगा। और एक से बढ़ के एक रोग में भी तुम काम आओगे। जो व्यक्ति मदार के पुष्प को चढ़ाएगा वो मनोवांछित फल पाएगा। और ए मंदार तुम्हारे जड़ में मैं गणेश महागणपति का मेरा वास होगा। जहां भी मदार का पेड़ है उसके जड़ में भगवान गणेश का वास होता है। भगवान ने गणेश भगवान मंदार को ये आशीष देते हैं कि हे मंदार तुम पेड़ तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे जड़ में मेरा वास हमेशा रहेगा। तुम्हारे पुष्प भगवान पर पुष्प तुम्हारे चढ़ते रहेंगे और तुम्हारे पत्तों से ना जाने कितनों का भला होता रहेगा। ऐसा आशीष मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और सभी को भी आशीष देते हैं कि तुम्हारे भी पत्तियां भोलेनाथ पर चढ़ती रहेंगी और कितनों का कल्याण करती रहेंगी। ये है मंदार और ये है समी की कथा और ये है भुषुंडी गणेश की कथा, जो शायद आप लोगों ने कभी श्रवण न की हो। कभी भूले से भी जटा वाले गणेश को ला करके लक्ष्मी के साथ मत विराजमान करिएगा, क्योंकि अगर उनकी पूजन आप लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं तो वो गणेश नहीं भुषुंडी गणेश। हम अपने जानकारी के अभाव में कहीं भी गलतियां करते रहते हैं और कहते हैं हमारी गलतियां हमारे वजह क्यों दूर नहीं हो रहे, मेरे दुख क्यों नहीं दूर हो रहे। हम वो भगवान भोलेनाथ में बेलपत्र चढ़ाना नहीं जानते और कहते हैं कि बेलपत्र हम चढ़ाए इतना, लेकिन हमारा एक बेलपत्र आप प्रतिदिन चढ़ाइए, सही ढंग से चढ़ाइए, आपकी मनोवांछित फल मिलेगी। एक महा उपाय, एक काली मिर्च 7 दाना तिल हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना करके प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित किया जाता है तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक काली तिल, एक काली मिर्च और 7 दाना काली तिल हाथ में रख करके भोलेनाथ के सामने अपनी मनोकामना को कहा जाता है और उसको बाद भोलेनाथ पे अर्पित किया जाता है। आपकी मनोकामना 3 से 6 महीने में पूर्ण होती है। इस प्रकार से 5 दिवस में ना जाने कितने उपाय मैंने आप लोगों को बताए। YouTube, Facebook, ऑनलाइन पब्लिकेशन के माध्यम से तकरीबन अब तक महामृत्युंजय कथा से 5000 लोग जुड़ चुके हैं। मैं सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके लाइक, आपके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और आज के 5म दिवस की कथा को यहीं भोलेनाथ के भजन के साथ विराम देता हूँ। आप लोगों का प्रेम स्नेह YouTube के माध्यम से बहुत मिला। आज YouTube के माध्यम से जुड़ने वालों की संख्याएं 5000 हो चुकी और ये सब मेरी नहीं, ये महादेव की कथा है और ये भोलेनाथ की कृपा है। हर हर महादेव।